फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने छत पे आई हूँ सेकंड पार्ट का ब्लॉग शूट करने। थोड़ा धूप भी ले लूँगी क्योंकि थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, सर्दी जुकाम हो रखा है। तो मैंने कहा एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो मैं अपने छत पे आऊँगी, पहले मैं आपको अपना छत दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मेरी तुलसी जी हैं, मम्मी पूजा करती हैं रोज़। देखिए इसमें हमारे धनिया निकल रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोग को। धनिया की ज़रूरत जिसको भी होगी यहाँ से आए और लेके जाएगा। और ये जो टॉप फ्लोर है उसका वॉशरूम है, हमारे घर का जो टॉप फ्लोर है उसका बाथरूम ये है। रूम नीचे है, बाथरूम ऊपर है। और फिर ये पूरा छत है हमारा। यहाँ से मैं ऊपर आई थी। छठ पूजा को अभी तक रखा है, कोई खाने वाला है नहीं। बस इतना ही छोटा सा छत है हमारा, बहुत छोटा सा छत है क्योंकि 25 गज का है ना। बस ये, और ये देखिए, ये दूसरा छत है। ये मेरा छत नहीं है, हमारे बगल वालों का छत है, लेकिन लगेगा एक ही छत है। देखिए दिख रहा है ना, वो वाला मेरा छत है। उस साइड हमारी टंकियाँ रखी हैं, और ये हमारा छत है। ये इनका गेट है जो कि उधर से बंद है। जो लोग उधर से आएंगे वो ही। मेरा छत पूरा देख लिया है कि इतने छोटा सा छत है हमारा। और चलिए फिर हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, कि मेरी शादी में रुकावटें क्यों आई थी। मैं आज आपको घूम घूम के बातें बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि धूप भी लेना ज़रूरी है मुझे। और मैं फ़ोन रखूँगी कहाँ फिर, यहाँ कहीं जगह ही नहीं है कहीं फ़ोन रखने की। या तो यहाँ पे है तो मैं बैठूँगी, बट बैठ गई, लेकिन फ़ोन मुझे ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा अपना। तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि मेरी सासू माँ ने मामी जी लोग से बात कर लिया था। मामी से बात कर लिया था तो मामी बोली कि हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने ना हमें कॉल किया और ना ही मेरे सासू माँ को कॉल किया। हमने 4 दिन 5 दिन हमने वेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने ही खुद कॉल किया मामा को कि मतलब दीपा का सास का फ़ोन आया था, वो शादी के लिए बोल रही थी ऐसे ऐसे। तो मामा बोले तुमको क्या समझ में आ रहा है? मम्मी से बोले, मम्मी बोली हमको तो ठीक लग रहा है, हमको ठीक लग रहा है क्योंकि अच्छा भी है, सत्यम को भी पसंद है। तो मामा बोले हम कहा कि तू मत कराओ घरे में शादी, बाकी तोहार बेटी हो तू जाना। तो मम्मी बोली ठीक है भाई। तो ठीक है, मामा मना कर दिए सीधा सीधा कि तुम्हारी बेटी हो तुम जानो, हमको कुछ नहीं पता। हाँ हम खड़े रहेंगे, शादी करोगे तो हम हर चीज़ में खड़े रहेंगे बस। तो मम्मी बोली ठीक है भैया तू खड़े रहिएगा, बैठिए मत। मतलब मजाक में बोली कि हाँ खड़े रहिएगा, बैठिएगा मत। तो ठीक है, सब कुछ फाइनल हो गया। अभी हो गया उधर से, फिर भैया आया, भैया से बात हुआ। ऑप्शन रखा गया था हमारे यहाँ, दहेज हम देंगे नहीं, दहेज का हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। मांगेंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं मांगेंगे तो हमको जो देना होगा हम अपनी लड़की को देंगे। ऐसा ही हुआ। उन लोग के घर से शुरू से ही कोई डिमांड नहीं था, कोई डिमांड नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है, मुझे भी सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली को भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि काश जितनी भी लड़कियां हैं सबको ऐसी हस्बैंड मिले, ठीक है। जब बात क्लियर हो गया तो हम लोग मतलब कुछ दिन 6-7 दिन शांत थे, 6-7 दिन शांत। हाँ जिस दिन मेरी सासू माँ का फ़ोन आया, मेरी मामी से बात हुआ, उसी दिन शाम को मेरी मामी के बेटे का फ़ोन आया, दामाद का फ़ोन आया, उनके सबसे बड़े वाले दामाद का फ़ोन आया। तो वो मेरे पे फ़ोन की, मामी की लड़की बीच वाली मेरे पे फ़ोन की। तो बोल रही हैं कि सोनाली फ़ोन करते ही बोली, हम बोले हाँ दीदी नमस्ते कैसी हो,
ठीक है। फिर बोली तुमको राहुल कैसा लगता है, मेरे हस्बैंड का। हम बोले अच्छे लगते हैं, खाते पीते घर के हैं भाई, हेल्दी है, ठीक है। और जहाँ बाकी घर वाले जाने वहाँ हम करेंगे। और मेरे ज़ुबान पे शुरू से ही मामा जी का रट लगा हुआ था। ये हमसे जब पूछे हम के मामा जी जो बोलेंगे वही होगा, मामा मामा का रट ही लगाए थे, मैं भी, मम्मी भी और मेरा भैया भी। लेकिन बाद में मामा तो धोखा दे दिए ना, फिर हम लोग को छोड़ दिए मामा मामा रट्टी लगाना। जब उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारी लड़की है, तुम जानो, हमको इसमें कुछ नहीं करना, हम बस खड़े रहेंगे तुम्हारी शादी में, तो ठीक है। फिर तो उनका फ़ोन आया तो बोलिए, मैंने बताया कैसा लगता है, मैंने कहा अच्छे हैं, खाते पीते घर के हैं भाई, अच्छे क्यों नहीं हैं, गोरे भी हैं, मैं काली हूँ। तो बोल रही अच्छा ठीक। तो हमको बोली फेसबुक पे फ़ोटो देखी उनका, मतलब वो पहले लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही खा पी के घर में बैठे बैठे इंसान सब मोटा हो जाता है, मैं भी मोटी हो गई थी। मैंने बोला हाँ हम देखे हैं। तो करी उसमें कैसा गंदा सा लग रहा है, तुम कैसे पसंद कर ली दिल्ली की लड़की हो के, हमको दिल्ली की रहे या गाँव की रहे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमेशा लड़के का नेचर देखना चाहिए कि वो आपको खुश रख पाएगा या नहीं, या उसके बोलने का ढंग क्या है, आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, ये सब चीज़ देखना चाहिए। थोपड़ा नहीं देखने से मतलब है, मतलब चेहरा देखने से कुछ नहीं होता है। चेहरा मतलब सुंदर रख लें, हम स्मार्ट ले लें कि हमको ऐसा चाहिए भाई, डोले सोले वाले चाहिए, ठीक है। 1 महीने बाद ही तलाक हो जाए, क्या फ़ायदा चेहरा देख के करने से। तो वो बोली कि अरे तुम हटो, तुम पागल हो, तुमको क्या समझ है, अभी मम्मी का फ़ोन दो। मम्मी मेरी सिलाई कर रही थी, मम्मी को फ़ोन दिए तो मम्मी से पूछी कि गुड़िया बुआ तू देख ले हो राहुल के। मम्मी बोली हम देखे तो नहीं है भाई, सत्यम देखा है, सत्यम बता रहा था कि ठीक है इसको भी पसंद है, ये भी देखी है। तो एकदम सॉफ्ट में आ गई वो कि भाई। तो फिर मम्मी उनसे पूछी चंचल तू बतावा, तू तो देख ले हो, मतलब तुम तो देखी हो लड़का कैसा है, क्योंकि शादी में देवर थे सब उन्हीं के ऊपर था। तो बोली हाँ, तो वो बोली लड़का ठीक है, कोई कमी नहीं है लड़के में, बस ये है कि थोड़ा सा मोटा है, एज ज़्यादा है। तो मम्मी पूछी कितना एज है, तो वो बोले 26 या 27 साल होगा, 26 या 27 साल होगा। तो मम्मी बोली 26 या 27 साल है तो सोनाली भी तो 20-21 साल की है, मतलब मैं तो इतना, हमारे यहाँ पे इतने गैप चलते हैं, 10 साल तक का गैप चलता है हमेशा। लड़का हमेशा लड़कियों से उम्र में बड़ा ही रहता है हमारे यहाँ पे, तो चल जाता। मम्मी बोली तो ठीक है। फिर वो बोली कि वो लोग दहेज मांगिए, दीपा की इतना देयल हो, मतलब मेरी जेठानी को। तो मम्मी बोली क्या दिया है, एक बाइक ही तो दिलाया है, बाइक दिलाया, नॉर्मल चीज़ें बेड अलमारी बक्सा ये सब तो सब लोग देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई गरीब या वैसा भी होता है तो बेड अलमारी बक्सा 3 चीज़ तो जाता ही जाता है, कोई महान चीज़ तो है नहीं। हाँ बस वो एक बाइक दिए थे। तो मम्मी बोली ठीक है भाई, हम तो अगर हमें पास फ़ोन आएगा हमसे बोलेंगे हम क्लियर कर देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है देने को, हम बाइक वाइक नहीं दे सकते। तो वो बोली ठीक है, फिर जब दहेज नहीं लेंगे ठीक है गुड़िया बुआ तू देख ला अपन समझा, ठीक है। तो इनका फ़ोन कट गया। फिर मेरे मामा के सबसे बड़े वाले दामाद का फ़ोन आया, संतोष नाम था, संतोष नाम है, मतलब अभी है। तो फिर सुनिए पहले किसका फ़ोन आया, ठीक है। उनका भी फ़ोन आया हमारे पास। तो वो क्या बोल रहे हैं, सुन ली है कि दीपवा के सास के फ़ोन आयल रहा, मतलब मैं उन लोग के लैंग्वेज की बात बता रही हूँ कि वो लोग बनारस के हैं, कि गांव के हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, मतलब उन्होंने फ़ोन करके मम्मी को बोला कि हम सुने हैं, मैं अपने भाषा में आपको बता रही हूँ कि दीपा के सास का फ़ोन आया था तुम्हारे पास। मम्मी बोली हाँ आया था। तो पूछ रहे क्या कहत रही कि मतलब क्या कह रहे थे। तो मम्मी बोली कुछ नहीं, यही शादी के बाद बोल रही थी कि हमको आपकी लड़की, हमको आप, ऊपर से लोग देख रहे हैं, हमको आपकी लड़की पसंद है। तो वो बोले कि का गुड़िया बुआ तू पगलायल हो का, एक घर में 2 बहन के शादी हुई, मतलब एक घर में 2 बहन का शादी कैसे होगा। तो मम्मी बोली क्या हुआ, मामा
और मामा और बुआ की लड़की, एकदम सगी तो नहीं न जा रही है। आजकल सबके यहाँ होता है। मेरी बड़ी वाली मौसी की है भाई, एक ही घर में 2 बेटी का अपना शादी, तो वो तो सगी बहन है। हम तो यहाँ मामा और बुआ के बेटे थे। इन लोग का प्लानिंग था तो उनसे पूछी तो वो बोल रहे अरे गुड़िया वो तू पागल हूँ, लड़कवा के एज था बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी पूछी कितना है, करीब 40-45 है। मम्मी बोली अच्छा। तो मम्मी बोली कि जब 40-45 छोटे भाई का है तो बड़े वाले का तो 50-60 होगा, कैसे शादी कर दिए भैया इतना बड़े एज में। तब तक फ़ोन कट। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं आया हमारे पास। ठीक है, फ़ोन कट हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2-3 दिन तक फिर से नॉर्मल, सब शांत थे, हम लोग भी शांत थे। हाँ, मेरी इनसे व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम बात नहीं हो रही थी, मेरी व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी। मैं यही बोली थी कि अभी घर में जो फैसला होगा मैं वही आपको बताऊँगी। तो फिर हो गया, फिर रोल आया। मेरी एक मौसी है, निभा नाम है उनका, बीच की। मेरी मम्मी 5 बहनें हैं, मम्मी 5वें नंबर पे, तो चौथी नंबर वाले मौसी का फ़ोन आया। तो मम्मी उनसे पूछी कि दीदी तुम तो गई हो शादी में, लड़का कैसा है, जोड़ी कैसा लगेगा। तो वो बोले कि बहुत अच्छा जोड़ी है, मतलब दोनों अच्छे हैं। सोनाली भी थोड़ी हेल्दी है, वो भी हेल्दी है। वो गोरे हैं, सोनाली थोड़ी सांवली है। तो ठीक है, वो बोली ठीक है। फिर मम्मी बोली तो वो क्या बोली कि भैया करने नहीं देंगे, दोनों को भगा दो। मेरी मौसी का कहना था कि दोनों को भगा दो। तो मम्मी बोली क्यों भगाएं भाई हम, क्या लड़की मेरी कुछ गलत काम की है या कुछ ऐसा की है कि हम लड़की को भगा दें। इज्जत से शादी होगी, क्यों नहीं होगी। उधर भी राजी है, हम भी राजी हैं। तो बोली ना नहीं भैया नहीं करने देंगे, हम कहती तू भगा दे, भैया एक घर में नहीं शादी करने देंगे। तो मम्मी बोली ठीक है, देखा जाएगा, जब भैया नहीं करने देंगे तब का तब देखा जाएगा, लेकिन हम भगाएं क्यों अपनी लड़की को, क्यों भगाएं भाई। हम कुछ गलत काम था नहीं, लव मैरिज था नहीं हमारा कि हम भाग के शादी कर लें। इज्जत क्या रह जाती है, इज्जत से शादी करो ना फिर, क्योंकि तो ठीक है। ये हो गया, उनका फ़ोन कट गया। ठीक है, उनका फ़ोन कट गया। फिर शाम हो गया, शाम होते होते मेरे मामा के बड़े वाले बेटे आ गए। सुनते रहिएगा कोई किसका फ़ोन और कौन कौन मेरे घर पे आया कि शादी नहीं हो। फिर वो आ गया तो भैया मेरा ऐसी मजाक में बोला कि सोनाली का शादी तो हम तय कर दिए हैं। तो वो उनको सब पता था, लेकिन वो हमसे जानना चाहते थे। उनको पता था क्योंकि वो अपने पापा की यहाँ हर एक छोटी छोटी बात बताते हैं और उनके पापा उनको बताते हैं। तो ठीक है, उनको पता था। वो आए तो बोल रहे हैं कहाँ शादी तय किए हो। तो भैया बोला कि दीपा दीदी के ससुराल में, उनके देवर से किए हैं, और किससे। तुम लोग तो देखे हो भाई, तुम लोग जान पहचान के शादी किए हो। सौरभ भैया बोलता है, मतलब छोटे वाले बेटे का नाम है सौरभ, तो सौरभ भैया बोलता है कि बहुत अच्छा परिवार है, मतलब घर बार भी अच्छा है। हम भी गए चौथी में, हमको भी अच्छे लगे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि का है हमारी, मतलब उनका सुनिए कि वो खुद की बहन के लिए क्या बोल रहे थे। तो बोल रहे कि हमारी नहीं, वहाँ पे शादी नहीं करो, सोनाली दिल्ली की है, पढ़ी लिखी है, गांव में कैसे जाएगी। तो भैया बोला क्यों, क्या दिक्कत है भाई, बनारस की पैदाइशी है, जन्म वहीं पर है, वहीं उसी जगह चल जाएगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर चले गए। तो वो 2 मिनट चुप रहे। फिर मैंने चाय वाय बनाया, उनको चाय दिए। फिर सोच के बोल रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि सोनाली के लायक लड़का नहीं है। मेरी बहन तो जैसे थी उस टाइप का लड़का हमको मिला है। तो भैया बोले किस टाइप के बहन थी। तो करीब दीपा का तो तुम लोग जानते ही हो, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी रहता है उसको, और वैसे ही लड़का भी उसको मिल गया उसी के जैसा। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं कि उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि देखिए वो मेरी फैमिली, क्योंकि वो मेरी जेठानी है, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती ना, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। मर ले कट ले होंगी तो मेरी ही, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। तो उन्होंने अपने खुद के बहन के लिए वर्ड बोला था ऐसा। तो हम लोग यही सोचने लगे कि अपनी खुद की बहन के लिए ऐसे बोल रहा है कि जैसी थी वैसा उसको लड़का मिला। माइंड सोचने वाली बात है ना, लोग तो गलत मतलब
निकाल लेंगे तुरंत ही। का ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ अब खाना खाने, भूख भी तो लगा है। अब मैं जाऊँगी नीचे, खाना खाऊँगी, फिर आराम करूँगी, फिर शाम को उठूँगी, फिर वही शाम को फिर मेरा ब्लॉग आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो आज वाले ब्लॉग को आप अपना प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी स्टोरी को आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।